नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपका प्यार मुझे हमेशा सताता रहा क्योंकि वीडियो बनाने के लिए समय नहीं था। चलो आज नए सिरे से नए जोश के साथ आप लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ। आपका प्यार ऐसे ही निरंतर बना रहे। दोस्तों, आज कुछ नए विषय को नए जोश के साथ मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से ये पेन होती है ना, ये पेन का मतलब कब तक है? कमेंट करके अवश्य मुझे बताइए इस स्पीच के बाद, क्योंकि इस पेन का मतलब तब तक है जब तक इस पेन में इंक है। जैसे ही इंक खत्म हो जाएगी ना, हम इसे फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारे काम की नहीं है ना। जब तक काम की है तब तक ही हम इनसे मतलब रखते हैं। ऐसे ही कुछ विषय को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चाय की दुकान पर जब जाते हैं और कुछ कागज के कप होते हैं, उसमें जब हम चाय पीते हैं तो चाय तब तक पीते हैं जब तक वह कागज सुरक्षित है, और उस कागज के ग्लास का मतलब ही हमको जब तक है तब तक उसमें चाय बनी रहती है। दोस्तों, जैसे ही वह चाय खत्म हो जाती है ना, तो हम उस ग्लास को ऐसे निचोड़ के जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अब उसका मतलब ही नहीं ना हमारे साथ। क्योंकि उन्होंने उस ग्लास में जब तक चाय थी ना तब तक वो ठीक था, उन्होंने उसको जोड़ के रखा था। अभी चाय खत्म हो गई तो ग्लास का कोई मतलब ही नहीं। आपके साथ, आपके पड़ोस में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे आपको। फिर परिवार वाले हो, रिश्तेदार वाले हो, पड़ोसी हो, समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, ऑफिस में होते हैं, राजनीति में भी होते हैं। राजनीति का दौर तो कुछ अलग ही चल रहा है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग हमको दिखाई देते हैं। ऐसे ही लोगों की बात, मतलब इस दुनिया की बात आज हम करने वाले हैं। परिवार वाले तब तक आपको जोड़ के रखेंगे जब तक आपके पास देने लायक कुछ होता है। आप परिवार को देते रहो, वह आपको अच्छा ही कहते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप परिवार वालों को कुछ देना बंद कर देते हो, तब परिवार वाले आपके 17-20 साल की आयु में जितना भी आपने अच्छा किया है ना, वो सारी अच्छाइयों को भुलाकर आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छा था लेकिन अभी बिगड़ चुका है, कुछ दे नहीं पा रहा है, बहुत मतलबी है वो। अरे भाई, हम कुछ देने लायक जब तक थे तो तुमने बहुत कुछ मतलब रखा हमसे, लेकिन अब हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ मजबूरियां होती है, तो आप तुरंत हमारे ताने मारने लगते हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि बहुत बदल चुका है, वो अच्छा इंसान नहीं है ना। यही बात होती है। रिश्तेदारों में भी वही बात होती है कि रिश्तेदारों के साथ ऐसे ही पेश आओ। जब तक तुम देते रहोगे रिश्तेदारों को, तब तक रिश्तेदार भी आपको अच्छा समझेंगे। लेकिन जिस दिन आप रिश्तेदारों से कुछ देने के लिए आपका मन ना करे, या आप रिश्तेदारों को कुछ ना दे, तो रिश्तेदार भी आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि बहुत फालतू आदमी है, स्वार्थी है, मतलबी है, हमारे ऊपर ही ताने मारेंगे। आपको पता है ना, स्वार्थ किसको नहीं है भाई। हम पौराणिक कथाओं से देखते आ रहे हैं। रामायण में भी आप लोगों ने देखा है कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट चाहिए, इसीलिए राम को 14 साल का वनवास दिया। हमने देखा है और देखते भी आ रहे हैं। यही भी एक स्वार्थ है। महाभारत में भी हम लोगों ने देखा है कि धृतराष्ट्र के मामा शकुनी, उन्होंने कौरवों को राजपाट दिलाने के लिए पांडवों को उस खेल में हरा दिया और उनको भी वनवास जाना पड़ा। मतलब तब तक होता है जब तक हमें कुछ नहीं मिल पाता है। मित्रों में भी ऐसी ही बात होती है। मित्र जब तक आपके साथ रहेंगे, मित्र जितने भी आपके होते हैं ना, वह तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप उनको देने लायक कुछ आपके पास होता है। हम उनको खिलाओ पिलाओ, आपको बहुत अच्छा कहेंगे, कुछ देते रहो फिर भी अच्छा कहेंगे। लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण जब उनको देना छोड़ देते हो, खिलाना पिलाना छोड़ देते हो, तो वही दोस्त आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि ये आदमी फालतू है, अच्छा नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसे मतलबी लोगों से बहुत दूर रहिए। परिवार में देख लीजिए, जब तक बहू आपके सास को बहुत कुछ देने की कोशिश करती है, तब तक वह सास कहती है कि मेरी बहू अच्छी है। लेकिन हालात कब बदल जाएंगे पता नहीं लगता है। ये हर घर की कहानी है, परिवार की कहानी है। आपके साथ भी यही घटनाएं
घटित हो रही है, आपको भी लोगों ने ताने मारे होंगे, आपको भी भला बुरा कहा होगा, आपको भी कहा होगा कि यह आदमी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ दे नहीं पा रहे। ऑफिस के हर क्षेत्र में देख लीजिए, ऑफिस में वो बॉस जब तक अपने सहयोगियों को कब तक वो अच्छा मानता है, जब तक उसे कुछ लेने लायक होता है, जब तक वो पूरा काम कर पाता है तब तक उसे बहुत कुछ अच्छा माना जाता है। या कुछ चापलूस होते हैं जो बॉस के आगे आगे करते हैं, उनको पता है कि मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, इसीलिए वो बॉस के आगे आगे करने के वाले भी बहुत सारे चापलूसी चमचे होते हैं। और यही चमचे जो है ना कि दूसरों की बुराइयां अपने बॉस के सामने रखते हैं और उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, जानते नहीं है, टटोलते नहीं है। और फिर वही लोग हमसे उतना ही मतलब रखते हैं जितना आपके पास देने लायक था, उतना ही मतलब रखते। जिस दिन देने का काम खत्म हो जाएगा उस दिन आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। यह वास्तविकता है। राजनीति की अगर बात करूं तो आज हम देख रहे हैं कि राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जिस दल में कुछ नेताओं को कुछ नहीं मिल पाता है, उसी दल के नेता तुरंत उस दल को छोड़कर विपक्ष की पार्टी में तुरंत शामिल हो जाते हैं। क्यों भाई? उनको पता है कि अब इस पार्टी में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वह लोग पार्टियां बदलने लगते हैं। जैसे इंसान हर दिन नहाने धोने के बाद में जैसे कपड़े बदलता है ना, वैसे आज लोग रंग बदलने लगे, अपनी स्वार्थ के लिए सब कुछ बदलने लगे। हम तो यूं ही गिरगिट को नाम रख देते हैं कि गिरगिट रंग बदलू है, लेकिन आज इंसान दिखाई दे रहा है यारों। कितने इंसान है जो हर दिन हमें रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहूँ कि किसान के पास अगर बैल होता है ना, जब तक वो काम करने के लायक होता है तब तक किसान उसको जी जान से प्यार करता है, लेकिन वही बैल हल चलाने लायक नहीं होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वही किसान उसको बेच देता है, क्योंकि उस किसान को कोई मतलब नहीं होता है। दूध देने वाली गाय होती है ना, दूध देने वाली गाय होती है ना, जब तक उसको दूध मिलता है, गाय हो, भैंस हो, कोई पशु हो, जब तक उनसे दूध मिलता है तब तक वह अपने पास रहता है। जिस दिन दूध मिलना बंद हो जाएगा, वह लोग अपने स्वार्थ के लिए उसे भी बेच देंगे। ऐसे बहुत सारे इस जमाने में लोग दिखाई देंगे, और इसी मतलबी लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है। हमको कैसे जीना है यह बहुत जरूरी है। लोग तो कुछ भी कहेंगे यारों, लोगों के मुंह के ऊपर हम ताला नहीं लगा सकते। वो हमको भला भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहेंगे, हमारे ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे, ताने भी मारेंगे, लेकिन कोई फायदा है क्या? नहीं। हम कितना अच्छा जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, ये खुद को टटोल कर देख लीजिए और अपना नेक काम करते रहिए। आप कहोगे कि सर ऐसे मतलब अगर हमारा जीवन इस समाज के लिए, अगर अच्छा कुछ कार्य करने के लिए समाज हमारा फायदा लेता है तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आप कुछ समाज का दायित्व देने के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो और समाज को आपके माध्यम से कुछ फायदा मिल रहा है, तो वहाँ पर वह बात आवश्यक थी। मैं बता दूँ आप लोगों को कि 3 प्रकार के लोग जो है हमारे जीवन में मिलते हैं, जो मतलब तक रहते हैं, उनसे जब तक फायदा मिलता है ना तब तक ही वो लोग रहते हैं। दूसरा वह व्यक्ति है जो समाज के लिए पूरा न्योछावर कर देता है, समाज को उनके माध्यम से कुछ मिलता है तो वह व्यक्ति समाज के लिए पूरा सदुपयोग करना चाहिए, और समाज को कुछ देने लायक उसके पास है तो वह देना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सोशल वर्क में काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और तीसरा जो है कि देश के लिए जान न्योछावर करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, जिसे हम सिपाही के माध्यम से देखते हैं, वह हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोग जो है उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन फालतू के बेमतलब के लोग जो है इस प्रकार से जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमको इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। वो एक बहुत अच्छा विज्ञापन चल रहा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करके देख लीजिए कि ये कितना अच्छा है,
मालूम है आप लोगों को कि जब कपड़े धोने का साबुन होता है ना, तो साबुन तब तक हम पास रखते हैं जब तक वो छोटा-सा नहीं हो जाता है। उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है और जब वो छोटा टुकड़ा रह जाता है, अब उस कोई काम नहीं कर पाता है, यानी ठीक से कपड़े धो नहीं पाता है, तो उसको उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस प्रकार से लोग जो है कि हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनका मतलब जैसे ही ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, अलविदा कर देते हैं हमेशा के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे लोगों को परखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है ना कि अगर हीरे को परखना है तो रात के अंधेरे में देखना चाहिए, क्योंकि दिन के उजालों में तो काँच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं और ऐसे चमकने वाले बहुत सारे लोग। इसीलिए खुद को अगर तराशना है हीरे की तरह, तो अंधेरे में रहकर ही तराशना बहुत ज़रूरी होता है। उजालों में मैंने कहा कि काँच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके निजी जीवन का सदुपयोग करके आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको हथियार बनाते हैं, आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख कर जो है औरों की ओर निशाना चलाते हैं और सामने आपको करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि बेमतलब की दुनिया में बेमतलब के लोग बहुत सारे आप लोगों को दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय मुझे अवश्य दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।